রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। Health Express brought to you by Poroshmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস অর্থাৎ এক্সপ্রেস নিউজের বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস, যেখানে আমরা কথা বলে থাকি শরীরের মানুষের কিছু বিশেষ অঙ্গর দিকে অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গের কিছু অসুবিধার দিকে। যেমন অনেক রোগ কিন্তু ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, অনেক রোগ কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে মানব দেহে। সেই রোগগুলির কি করে কোথায় গেলে আপনারা সঠিক সুরাহা পাবেন এবং সেই রোগগুলির উপর আরও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে কিছু বিশিষ্ট ডাক্তাররা থাকেন, তাদের সাথে আমরা সরাসরি আলোচনা করি এবং মানুষের যেই রোগ প্রতিরোধ করার যে একটি ক্ষমতার উপর সেটাও কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। আমাদের সাথে আছে এই মুহূর্তে হিমাংশু স্যার, আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড हॉस्पिटल থেকে। सर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं হেলথ এক্সপ্রেস पे। হেলথ এক্সপ্রেসে স্যার কিন্তু অবশ্যই একটা যে আলোচনা আমরা নিয়ে করতে এসেছি বা যে আলোচনাটা কিন্তু আমরা করবো আজকে, সেটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। পেট সিটি স্ক্যান নিয়ে কিন্তু অবশ্যই আজকে আমরা আলোচনা করব। অনেকগুলো প্রশ্ন, অনেকগুলো উত্তর আছে, অবশ্যই বলবো স্যারকে। স্যার, पेट सिटी स्कैन लेके आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है पेट सिटी स्कैन। बहुत प्रश्न है इसका। जब हम तो पहले शुरू करेंगे कि पेट सिटी स्कैन एक ऐसा दिख है, मतलब एक हॉस्पिटल का एक हेड होता है कि पेट सिटी स्कैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। इसका शुरुआत कैसे करेंगे आप, अर्थात कैसे अगर रोगी आपके पास जाता है, कौन सा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद पेट सिटी स्कैन आप लोग प्रेफर करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, पेट सिटी स्कैन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। मुख्यतः अभी जो पेट सिटी स्कैन का जो भारत में जो उपयोग है वो लगभग 70 से 80%, बल्कि थोड़ा सा उससे और ज़्यादा भी हो सकता है, वो कैंसर के इलाज से संबंधित ही है। नॉन कैंसरस कारण इंडिकेशंस भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये अभी जो उपयोग है उसका वो कैंसर में ही है। और क्या कहते हैं, पेट सिटी का जो जांच जो लिखता है वो कंसर्न फिजिशियन ही लिखता है कि जो जिसके पास मरीज आ रहा है उसका इंडिकेशन के हिसाब से वो आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है अगर कैंसर की बात करते हैं, या नॉन ऑन्कोलॉजिकल इंडिकेशंस में जो आपका फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन हो सकता है, जनरल फिजिशियन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन हो सकता है जी। वो इंडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या जानकारी चाहिए। तो ये सब लोग पेट सिटी की जांच लिखते हैं। बिना रेफरल के क्या कहते हैं हम जांच नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाके अगर वो आपको लगता है कि उसको कि आपको पेट सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी विशिष्ट और महंगी जांच है, तो किसी भी चीज़ की जो अति है उससे बचना चाहिए। जो स्पेसिफिक इंडिकेशन हो, जहाँ पे सुई काम हो वहाँ पे सुई से काम लीजिए, जहाँ पे तोप चलानी हो वहाँ तोप से काम लीजिए, जहाँ तलवार से काम हो वहाँ तलवार चलाइए। तो जो अगर इंडिकेशन फिट बैठ रहे हैं तभी आप पेट सिटी की जाँच करवाइए। अच्छा, एक सिटी स्कैन या फिर एक EMRI, इससे कि थोड़ा अलग होता है पेट सिटी स्कैन या फिर कुछ अलग होता है? देखिए, बिल्कुल अलग होता है। मैंने क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि शरीर में हमारे अंग होते हैं जी। अंग की जो बनावट होती है जिसको स्ट्रक्चरल हम कहते हैं या एनाटॉमिकल कहते हैं जी, उसकी जो इमेजिंग है वो सीटी और MRI है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बनावट में ख़राब दिख रही है तो वो ख़राब काम भी करे। बहुत सारे वेरिएशन भी होते हैं, एनाटॉमी का वेरिएशन भी होते हैं। पेट सिटी इससे डिफरेंस इसलिए है कि इसमें जो एनाटॉमिकल इमेजिंग के लिए तो सीटी है ही है, साथ में जो फंक्शनल इमेजिंग है या जो मॉलिक्यूलर इमेजिंग है जो मेटाबॉलिक इमेजिंग है वो पेट देता है। तो मशीन में दो चीज़ें हैं, पेट की मशीन
और एक सीटी की मशीन। जैसे पुराने ज़माने में 2-in-1 आता था कि एक मशीन के अंदर ही रेडियो भी होता था और टेप रिकॉर्ड भी होता था, ऐसे ही पेट सिटी के अंदर 2 मशीनें हैं। पेट अपना अलग काम करती है, सीटी अलग काम करती है। पेट मॉलिकुलर इमेजिंग या फंक्शनल इमेजिंग करती है और सीटी एनाटॉमिकल कोरिलेशन, मतलब वो जो चीज़ है उसकी सटीक लोकेशन क्या है वो हमें सीटी बता देती है। तो पेट सिटी एक हाइब्रिड मशीन है, इसमें 2 मशीनें हैं। दोनों के संगम से जो जानकारी मिलती है वो 1 और 1 11 वाला रिजल्ट देती है। अच्छा, बट हालांकि हम लोग तो ये भी सुनने को आया है हम लोगों की पेट सिटी स्कैन जो है इसका 2 नाम होता है, जैसे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये 2 नाम पेट सिटी के एक अलग नाम होता है कि यह ठीक है? नहीं, इमेजिंग देखिए, इमेजिंग का पार्ट होता है। जैसे मैं क्या कहते हैं सीटी से या एक्सरे से आपकी कोई भी इमेज ले रहा हूँ, तो वो जैसे ही उसकी संरचना होगी उसके हिसाब से वो उसकी मुझे फोटो या इमेज दे देगा कि आपके लीवर कैसा बना हुआ है, लीवर छोटा है, बड़ा है, उसमें और कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो जिन्हें कहना चाहिए, उसके बारे में बताएगा। लेकिन जो मॉलिकुलर लेवल में, जो सूक्ष्म लेवल पे काम हो रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं देगा एकदम। जैसे और अगर आप बीमारी को जल्दी से पकड़ना चाहते हैं, जल्दी शुरुआती रूप में पकड़ना चाहते हैं, तो पेट सिटी उस बारे में काफ़ी हेल्पफुल है। पेट सिटी स्कैन की फिर कैसे किया जाता है, अर्थात ये सिर्फ जो लोग को कैंसर होता है वही लोग कर सकते हैं या फिर कुछ अलग इसका रोग भी है कि जब आप लोग प्रेफर करते हैं पेट सिटी स्कैन करने के लिए? मुख्य जो इंडिकेशंस हैं अभी इंडिया में पेट सिटी में, एक हम दवा यूज़ करते हैं जिसे रेडियोएक्टिव मेडिसिन कहते हैं। ये रेडियोएक्टिव मेडिसिन कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्क हॉर्स है, जो ज़्यादातर प्रयोग होता है, वो अभी FDG है, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का रेडियोएक्टिव ग्लूकोज है और जो पेट सिटी जितनी भी जांचें हो रही हैं मुख्य रूप से ये उसमें यूज़ हो रहा है। तो ऑन्कोलॉजिकल इंडिकेशन बहुत हैं। कैंसर है, कैंसर के शुरुआती पता करना, उसकी स्टेजिंग यानी कि उसका कहाँ तक फैलाव है, उसके बाद अगर आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो जो इलाज है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अन्य कोई भी इलाज है वो मरीज को माफिक आ रहा नहीं आ रहा, तो रिस्पांस असेसमेंट के लिए भी हम पेट सिटी करते हैं। सीरियल पेट सिटी होते हैं कि पहले के मुकाबले बीमारी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, उसके बारे में पेट सिटी बताता है। और कैंसर की एक बहुत बुरी आदत है कि उसकी रिकरेंस होती है। एक बार ठीक हो जाने के बाद वो फिर से अपना सर उठाने की कोशिश करता है और दोबारा अपने पाँव पसारना शुरू करता है। मरीज के हित में ये है कि ये रिकरेंस जितनी जल्दी, जितनी प्रारंभिक अवस्था में पता कर सकें, मरीज के लिए उतना अच्छा है। तो उस स्थिति में पेट सिटी बहुत अच्छा है। अगर हम आरंभिक अवस्था में ही रिकरेंस के बारे में पता कर लें, वो ज़्यादा फैल ना जाए, तो हम मरीज को काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं। उसकी बीमारी में, उसकी व्याधि में हम काफ़ी उसको हेल्प कर सकते हैं। नॉन ऑन्कोलॉजिकल इंडिकेशंस भी काफ़ी हैं पेट सिटी के, जैसे कि किसी मरीज को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, जिसे हम कार्डियक वायबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं, उसमें ज़रूरत होती है। बहुत सारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं। बुढ़ापे में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आपने अक्सर अपने घर परिवार बुजुर्गों में देखा होगा, भूलने की आदत, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया बीमारी के कई सारे कारण होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 बीमारियां हमारे पास आती हैं, जिसे अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं और दूसरा होता है पार्किंसोनिज्म। तो इन दोनों बीमारी का बारे में भी पता करने के लिए, आरंभिक अवस्था में पता करने के लिए पेट सिटी काफ़ी सहायक है। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेसर देकर भी आप जो पार्किंसोनिज्म है, जैसे एक ट्रेसर अलग होता है FDG से अलग, F-डोपा, उससे आप पता कर सकते हैं। तो इस मामले में काफ़ी सहायक है। कुछ मुर्गी की बीमारियां होती हैं जिसमें ब्रेन में सर्जरी की ज़रूरत होती है, कोई एक फोकस बन जाता है जो कि जिसकी वजह से बार बार मिर्गी के झटके आते हैं या सीजर्स आते हैं, उसमें भी पेट सिटी काफ़ी सहायक है। कभी कभी क्या होता है, आप ये देख लीजिए कि मरीज को बुखार आ रहा है, विभिन्न प्रयत्नों, विभिन्न जांचों, विभिन्न इलाजों से भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और बॉडी में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है। हम पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं, उसके बारे में भी पेट सिटी काफ़ी अच्छी जानकारी देता है। इस प्रकार से और भी कई सारे इंडिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुख्यतः जो अभी भी जो पेट सिटी का इंडिकेशन है वो कैंसर की बीमारी के संबंध में ही है। और हमारा जो मुख्य जो ट्रेसर है, जो हम
मुख्य दवा पेट सीटी में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें मरीज की बीमारी के बारे में पता चलता है, वो एफडीजी ही है। ओके, तो हिमांशु सर, एक तरफ तो क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ जो जिन लोगों को कैंसर होता है या फिर जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है, सिर्फ उसके लिए पेट सीटी स्कैन नहीं है, बिल्कुल कि उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 80% कैंसर इंडिकेशन है आज के डेट में, और 20% नॉन कैंसर के इंडिकेशन भी हैं। सपोज देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि चर्चा बहुत व्यापक हो जाती है जी। मान लीजिए आप की हड्डी टूटी है, या कोई भी जो जॉइंट है उसे रिप्लेस करवाया है जी, और क्या कहते हैं, आपका कोई भी जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या नी रिप्लेसमेंट हुआ है, और रिप्लेसमेंट के बाद आपको फिर से परेशानी होती है, दर्द की शिकायत होती है। ये दर्द का कारण इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसका इलाज बिल्कुल अलग है। तो अगर इन्फेक्शन इसका कारण है या नहीं है, इसके बारे में भी एफडीजी मदद कर सकता है पता करने में कि जो भी आपका जो इम्प्लांट डला है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बारे में भी एफडीजी काफ़ी हद तक बता सकता है। अच्छा, तो अगर जब भी आपके पास पेशेंट आता है, आप तो पहले कंफर्म करते हैं उसके बाद उसको क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बाद अगर फिर से आप तो डायरेक्ट उसको पेट सीटी स्कैन के लिए फोर्स करते हैं, या फिर उसके अलावा भी कुछ अलग की भी प्रोसेस होता है? देखिए, फोर्स तो हम किसी चीज़ के लिए नहीं करते। मरीज जो होता है स्वेच्छा से आता है, और जैसे मैंने पहले बताया, जो भी उसका स्पेशलिस्ट, जो भी रेफरिंग डॉक्टर है, अगर उसने पेट सीटी लिखा है तो ही पेट सीटी की जांच होती है। किसी भी जांच का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये महंगी जांच है, विशिष्ट जांच है। जिन लोगों में इंडिकेशन है, जिन लोगों को ज़रूरत है, वही ये लोग जांच करें, तब तो जांच का फ़ायदा है। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? एक तो पेट सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद क्या उसका रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है उसका बाद क्या प्रोसेस होगा? बिल्कुल, देखिए, जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि एक स्तन का कैंसर लेकर कोई महिला आई है। स्तन का कैंसर काफ़ी क्या कहते हैं बढ़ावे में है इस समय, उसका प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नए नए केसेस दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो कैंसर ट्रीटमेंट में, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर वो स्तन कैंसर लेकर कोई महिला हमारे पास आई है, तो हमारा जो इलाज का जो दिशा होती है वो सबसे पहले ये होती है कि इस कैंसर का स्टेजिंग क्या है। स्टेजिंग पता करने के लिए पेट सीटी बहुत सहायक सिद्ध है, क्योंकि स्टेजिंग के आधार पर ही उसके ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। बिल्कुल, कि उसकी सर्जरी होनी है, कि उसकी कीमोथेरेपी होनी है, या अन्य कोई ट्रीटमेंट होना है। तो कैंसर अगर स्तन में है, उसके अलावा कहीं लिम्फ नोड्स में तो नहीं है, या और कहीं जिसे हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहते हैं, कोई और दूसरे अंगों में तो नहीं चला गया है, जिसको हम स्टेज 4 डिजीज़ कहते हैं, उसके बारे में सटीकता से पेट सीटी बता सकता है। क्योंकि ये होल बॉडी जांच है, आप क्या कहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ये मेटाबॉलिक इमेजिंग है, तो ये सटीकता से बता पाता है कि ये कैंसर का फैलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। इस रिज़ल्ट के आधार पर जो भी आपका जो रेफरिंग फिजिशियन है, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो अपनी इलाज की रूपरेखा तैयार करता है, ताकि मरीज को सही और टारगेटेड इलाज मिल सके। ओके, हिमांशु सर, साधारण तरीके से जो कि साधारण कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसके मन में बहुत प्रश्न रहता है कि हम लोग जो ये पेट सीटी स्कैन कर रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट सही तौर पर आता है या फिर कुछ भी डिफ़ॉल्ट रह जाता है? बिकॉज वहाँ पे अगर कुछ भी गलत एक रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, मशीन उतनी ही अच्छी है जितना उसको चलाने वाला है जी। हमारे मतलब ये बोल रहे हैं कि वहाँ से गलत रिजल्ट नहीं आता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पेट सीटी की रिपोर्ट जो करता है वो न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन करता है। न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन वो डॉक्टर होता है जिसने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन किया हो, या डीएनबी न्यूक्लियर मेडिसिन किया हो, या एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है जिसे हम डीआरएम कहते हैं, वो किया हो। तो वही इन रिपोर्टों को जो करने के लिए अधिकृत है, ऑथराइज्ड है। इसके अलावा कोई अन्य डॉक्टर इनको नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, अगर अच्छी मशीन के पीछे अच्छे डॉक्टर्स की टीम है तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छे आएंगे। कितना रेड फ्लैग या फिर कितना ग्रीन फ्लैग्स होता है इसके तरफ से, एक पेट सीटी स्कैन की तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ? देखिए, पेट सीटी एक अच्छी जांच है। क्या कहते हैं, कोई भी जांच संपूर्ण नहीं होती, लेकिन तब भी जो भी आज हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं आज की, अब मुझे पता नहीं आज से 10 साल बाद या 50 साल बाद चिकित्सा शास्त्र क्या उन्नति करता है और क्या क्या नई चीज़ें लाता है।
फिलहाल के समय में पेट सीटी स्कैन कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत 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 ज़रूरी है। कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट या कोई भी कैंसर अस्पताल बिना पेट सीटी के काम नहीं कर सकता। पेट सीटी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप लोग केमो का उसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं? नहीं, कीमो हमारा डोमेन नहीं है। कीमो जो होता है वो आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चलाएगा। अच्छा, हम मरीज की बीमारी के बारे में बताते हैं, उसकी स्टेजिंग के बारे में बताते हैं, या उसकी रिस्पांस के बारे में बताते हैं ट्रीटमेंट में, या फिर उसकी जो पुनरावृत्ति है, रिकरेंस है, जो दोबारा कैंसर के आने की जो संभावना होती है उसके बारे में बताते हैं। उन सारे आधारों पर एक टीम बैठती है जिसे ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। विभिन्न चीज़ों पर चर्चा होती है और उसके आधार पर मरीज को कीमोथेरेपी चाहिए कि सर्जरी चाहिए कि पहले कीमो चाहिए, रेडियोथेरेपी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या सर्जरी अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सारी जो डिसीजन है वो मेडिकल ट्यूमर बोर्ड मिलकर करता है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टी स्पेशलिस्ट अप्रोच है, और इसमें मरीज के हित की ही बात होती है। অবশ্যই আমরা কথা বলছি এই মুহূর্তে একটি বিশেষ দিক নিয়ে, অর্থাৎ পেট সিটি স্ক্যান। পেট সিটি স্ক্যানের কিছু বিশেষ দিক, এটা কখন করতে হয়, কেন করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, কোথায় গেলে সঠিক উত্তর আপনারা পাবেন সেটাও কিন্তু আমি অবশ্যই বলে দিয়েছি। আরও একবার বলবো, অবশ্যই আপনারা যেতে পারেন আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে। ওখানে আপনারা হিমাংশু স্যারকে পাবেন। হিমাংশু স্যারের সঙ্গে আপনারা ডাইরেক্ট কথা বলতে পারেন, এবং এই বিষয়ক আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার থাকলে আপনারা অবশ্যই করতে পারেন। আপনারা সঠিকভাবে কি করলে, অর্থাৎ পেট সিটি স্ক্যান একজন ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, আমরা অবশ্যই ধীরে ধীরে সেদিকেও যাব। পাশাপাশি এর দ্বারা সঠিক সুরাহা কি হয়, অর্থাৎ পেট সিটি স্ক্যান একটি ক্যান্সার পেশেন্টকে কতবার করতে হয়, কি জন্যে করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় আসবো। স্যার, যেটা আমরা বলছিলাম कि जो हम लोग बात कर रहे थे सर कि एक कैंसर पेशेंट है, उसको कितने तरीके से, अर्थात कितने बार उसको पेट सिटी स्कैन करना चाहिए? देखिए, पेट सिटी स्कैन क्या कहते हैं का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए जी। आपका रेफरिंग फिजिशियन आपके इंडिकेशन के आधार पर पेट सिटी आपको क्या कहते हैं लिखता है। और क्या कहते हैं, अमूमन जो सीरियल पेट सिटी होते हैं, जिसमें बार पेट सिटी होते हैं, वो रिस्पांस असेसमेंट वाली कंडीशंस में होते हैं, जिसमें पेशेंट का कोई इलाज चल रहा है और डॉक्टर को ये जानना है कि जो इलाज वो दे रहा है वो पेशेंट में सही दिशा में जा रहा है, उसकी बीमारी पहले के मुकाबले कम हो रही है या बढ़ रही है। उस स्थिति में रिपीटेड पेट सिटी होते हैं। तो ये जो रिपीटिशन है ये 4 से 6 हफ्ते में हो सकता है, बिना किसी क्या कहते हैं नुकसान के, या बिना किसी ज़्यादा नुकसान के, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो बहुत आवश्यक है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी या अन्य कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो एक महंगा इलाज है। अगर आपका पैसा लग रहा है तो वो सही दिशा में लगे। आपकी जो दवा आपकी यूज़ हो रही है वो आपकी बीमारी कम करने वाली होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो कीमोथेरेपी आपको माफिक नहीं आ रही है, वो आपकी बीमारी को कम नहीं हो रही है जी, और जिसका रिज़ल्ट हम अपने पेट सिटी में बता सकते हैं, तो डॉक्टर उसके आधार पर अपनी कीमोथेरेपी की ड्रग्स चेंज कर सकता है, जिसे हम रिजीम चेंज कहते हैं। तो इस स्थिति में पेट सिटी रिपीटेड होते हैं और ये 4 से 6 हफ्ते में रिपीट किए जा सकते हैं। ओके हिमांशु सर, ये पेट सिटी स्कैन तो एक इमेजिंग प्रोसेस है, हम लोग सब जानते हैं कि इमेज प्रोसेस, बट इसके अलावा जो इमेज प्रोसेसिंग होता है उससे पेट सिटी स्कैन कितना अच्छा है, ये आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पेट सिटी स्कैन एक बहुत ही अच्छी जांच है, आधुनिक जांच है। और क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो एमआरआई और जो सीटी स्कैन है या एक्सरे हैं, ये स्ट्रक्चरल जांचें हैं। ये अगर किसी अंग में विकार उत्पन्न, मतलब उसकी जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है, उसको पकड़ते हैं। लेकिन ये डिस्टॉर्शन काफ़ी लेट होता है, प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता है, बीमारी फैल जाने के बाद भी होता है। तो अगर आपको सटीकता से प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का पता करना है तो पेट सिटी काफ़ी जांच है, एक अच्छी जांच है, क्योंकि ये एक मॉलिकुलर इमेजिंग है, ये एक फंक्शनल इमेजिंग है, ये एक मेटाबॉलिक इमेजिंग है, जो कि बीमारी की सटीकता से बारे में हमको जानकारी देती है। ओके,
पेट सिटी स्कैन के बारे में हम लोग बेसिक जो रूल्स होता है, रेवोल्यूशन होता है, वास पर टर्म एंड कंडीशन होता है, वो तो हम लोग जान चुके हैं। अब थोड़ा डीप इलाबोरेट करना होगा आपको, क्योंकि अब थोड़ा अलग प्रश्न आपको किया जाएगा। जैसे कि ये इसका जब पद्धति है, मतलब अगर एक इंसान का बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी जब पेट सिटी स्कैन मशीन के अंदर जाता है, तब वहाँ पे कैसे प्रोसेसिंग होता है, या फिर उसको कब क्या क्या कर जा सकता है, ये आपको पूरा इलाबोरेट करना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, मरीज हमारे पास आता है, हम पहले उसे अपॉइंटमेंट देते हैं जी। इसके लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, प्रारंभिक जांचों और क्या कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसकी आवश्यकता होती है। अगर नॉर्मली पेशेंट नॉन डायबिटिक है, अगर उसको मधुमेह या शुगर की बीमारी नहीं है, तो हम जनरली पेशेंट को सुबह 8 से 9 बजे के बीच में बुलाते हैं। वो रात में अपना खाना खा सकता है, जो भी दवा ले रहा है वो ले सकता है। जनरली हम कहते हैं कि 10 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाइए, सादा पानी आप पी सकते हैं। सुबह खाली पेट हमारे पास आइए। जब मरीज़ हमारे पास आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कि ये हम चेक करते हैं कि जो मरीज़ है उसको पेट सिटी लिखा गया है और वही मरीज़ आ रहा है। फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक आईवी एसेस देते हैं कि कैनुला लगाते हैं, आईवी कैनुला लगाते हैं। उसके बाद हम मरीज को अपना जो दवा है, जो इस केस में जो एफडीजी है, वो हम देते हैं। एफडीजी देने के बाद एक सूक्ष्म मात्रा में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, एक चींटी के बराबर इंजेक्शन दर्द लगता है। अच्छा। फिर इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को 1 घंटा आराम से आरामदायक सोफे में या रिक्लाइनर में आराम करने को कहा जाता है। ये बिफोर प्रोसेसिंग? हाँ, ये बिफोर स्कैन वाली जो प्रोसीजर है, वो जो भी हमारी दवा है वो शरीर में पूरे अंगों में फैलती है। अतिरिक्त दवा जो कि अंगों में नहीं फैल रही है, जो ब्लड में घूम रही है, उसको बाहर निकालने के लिए हम मरीज को पानी पीने के लिए देते हैं। ये पानी लगभग आधा से 1 लीटर के बीच में होता है और पेशेंट से कहते हैं जब भी उसे वॉशरूम जाना हो, जब भी उसको यूरिनेट करना हो, वो जाके यूरिनेट कर सकता है जी। 1 घंटे के बाद हम उसे मरीज को अपने स्कैनर पे लेते हैं। स्कैनर में जो टाइम लगता है वो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर लगता है। इस दौरान बस मरीज को ये करना होता है कि वो एक स्थिति में स्थिर लेटे। मशीन में ऐसे कोई क्लस्ट्रोफोबिया या डर वाली बात नहीं है। मशीन कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ या शोर करने वाली नहीं होती, जैसे कि हमारे कुछ एमआरआई मशीनें होती हैं। हालांकि आजकल साइलेंट एमआरआई भी आ गई हैं जी। मरीज अपना स्कैन कराता है, उसके बाद पेशेंट को बाहर निकाला जाता है मशीन से और उसको खाने पीने को, अगर उसको इच्छा है तो वो खाना पीना खा सकता है और आराम से जो भी उसका डेली रूटीन है उसको फॉलो कर सकता है और अपने घर जा सकता है। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ये प्रोसेसिंग हो जाता है? 10-15 मिनट में स्कैनिंग होती है और 1 घंटा जो है इंजेक्शन के बाद वेटिंग पीरियड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें दवा का। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए ब्रॉड में कि मरीज जब हमारे सेंटर में आएगा तो 2 से सवा 2 घंटे के भीतर वो अंदर वो अपना स्कैन करा के अपने घर जा सकता है और अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकता है। ओके। मतलब कुछ भी इको या फिर कुछ भी पेनफुल या फिर कोई बस मैंने बताया 1 इंजेक्शन के बराबर दर्द है, 1 चींटी काटने के बराबर, इसके अलावा कुछ भी नहीं और कोई दर्द और कोई चीड़फाड़ नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कोई बांधते नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम खूब सारी दवाइयाँ लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आरामदेह ये जांच है और आप जो भी मरीज है इसको आराम से सुगमता से करा सकता है और अपने घर जा सकता है। ओके। हिमांशु सर, आसानसोल हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे पेट सिटी स्कैन मशीन है, आप लोग वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि कहाँ पे कैसे प्रोसेसिंग होता है, अगर कहाँ पे जाकर एक निर्दिष्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, वो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, आसनसोल ये जनता के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे पास जो मशीन है वो इस रीजन की सबसे उन्नत मशीन है। ये डिजिटल पेट है और इसकी जो इमेजेस क्वालिटी हैं वो बहुत अच्छी हैं और इस रीजन में ये मशीनें बहुत कम हैं और हमारी तो सर्वप्रथम मशीन है। और देखिए, मशीन जितनी अच्छी होती है उसके पीछे काम करने वाले हाथ भी होने चाहिए। हमारे पास, हम चूँकि हेल्थ वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और जो ट्रेंड स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो सबकी एक बहुत अच्छी टीम है। हम सब बड़े शहरों से आए हुए हैं और क्या कहते हैं, हमने जो अनुभव प्राप्त हमारी जो टीम है जी,
तो जो आसनसोल में जो पेट सिटी की जो रिपोर्ट मिलती है वो किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड से कम की नहीं है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य बीमा बोलकर एक जो योजना है, वहाँ पर एक मतलब आपका पेट सिटी स्कैन में जो भी खर्च होता है, जो भी एक अमाउंट आता है, क्या वहाँ से आप कुछ भी कट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या कहते हैं, बहुत सारी जो क्या कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, वो चाहे वो स्टेट वाली हों, चाहे वो क्या प्राइवेट हों, ये हो सकता है, वो पेट सिटी को कवर करती हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं, मेरा एक आग्रह आम जनता से ये भी रहेगा, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसकी टर्म्स कंडीशन दे दीजिए। जो भी इंश्योरेंस वाला करने वाला जो बंदा है, जो आपका एजेंट है, उससे पूछिए कि मुझे क्या क्या कवर मिलेगा। कभी कभी उसमें कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन अमूमन मुख्यतः जो बहुत सारी जो हेल्थ स्कीम्स हैं या हेल्थ इंश्योरेंस हैं, वो पेट सिटी को रिम्बर्स करते हैं। अच्छा, पेट सिटी स्कैन जो मशीन है, ये किस भी तरह या फिर कैसे भी, या कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा जा सकता इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट सिटी मशीन एक उन्नत मशीन है, एक एडवांस मशीन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम किसी चैम्बर में बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब पेशेंट फ्रेंडली मशीन है। इसमें क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि जो मशीन में घुसने के बाद जो डर की जो संभावना होती है वो बहुत कम है। हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, उसका जो स्कैनिंग रूम है, उसका एनवायरनमेंट, उसकी जो एम्बियंस है वो मरीज़ फ्रेंडली है, तो मरीज़ बिना किसी डर झिझक के ये जांच करा सकता है। ओके, एक साधारण प्रश्न आ रहा है सर दिमाग में, जैसे कि एक साधारण इंसान तो ये कर सकता है, बट जो कि प्रेग्नेंट वुमन, क्या उसके तरफ ये एक अच्छी प्रक्रिया हो सकता है? देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन में एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसा कि मैंने बताया, चूँकि इसमें रेडिएशन शामिल है, तो गर्भवती महिलाओं में ये जाँच वर्जित है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में किसी भी अमाउंट का जो रेडिएशन है वो हार्मफुल होता है। इसलिए पेट सिटी फ़िलहाल जो गर्भस्थ जो महिला है उसके शिशु के स्वास्थ्य को देखते हुए हम जांच ये नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप लोग, जैसे कि आप पहले भी बोले कि जब भी आप लोग पेट सिटी स्कैन करते हैं, बट उसका बिफोर प्रोसेसिंग एक है, जैसे कि एक इंजेक्शन होता है, तो उस इंजेक्शन का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहता है वहाँ पर? अगर वो इंजेक्शन आप ना दे तो? देखिए, अगर कलम नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। पेट सिटी का जो ट्रेसर है वही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वही क्या कहते हैं, पेट सिटी के जितने भी हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के स्कैन होते हैं, ये एमिशन स्कैन होते हैं। जो ट्रेडिशनल रेडियोलॉजी की जांचें होती हैं वो सारे ट्रांसमिशन स्कैन होते हैं, जैसे सीटी हो गया या जो एमआरआई हो गया या एक्सरे हो गया। इसमें मशीन रेज निकालती है, पेशेंट बीच में होता है, फिर सेंसर होते हैं, वो से डिटेक्ट करते हैं। हमारे सारे एमिशन स्कैन होते हैं। हम पेशेंट को दवा देते हैं, सूक्ष्म मात्रा में रेडियोएक्टिव मेडिसिन देते हैं, और पेशेंट रेज निकालता है। तो ये इनसाइड आउट इमेजेस करते हैं हम। पेशेंट रेज निकालता है और हम इसके स्कैनर में पकड़ते हैं और फिर उससे इमेज बनाते हैं, जिससे पेशेंट की जो बीमारी है, जो मरीज का जो भी रोग है, उसके बारे में हम सही बता सकें। बेसिकली इंजेक्शन आप लोग पुश क्यों करते हैं? क्या आप उसको बॉडी को रिलीज करने के लिए, या फिर कुछ अलग मात्रा की कुछ कायदे कानून हैं उसके करने के लिए आप करते हैं? नहीं, इंजेक्शन तो देखिए, बिना इंजेक्शन के तो पेट सिटी संभव ही नहीं है, क्योंकि जो दवा है उसी का सारा खेल है। अच्छा, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। मतलब बेसिकली बॉडी रिलीज के लिए करते हैं? नहीं, बॉडी रिलीज नहीं कहिए। ये देखिए, कैंसर सेल जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कैंसर क्या है? कैंसर एक प्रकार से हमारे शरीर में सेल्स की अनियंत्रित, अनावश्यक, मतलब अनकंट्रोल्ड, अनयूजफुल ग्रोथ है, जो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, बल्कि मरीज को नुकसान पहुंचा रही है। तो जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इनमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो जो हम अपना एफडीजी ग्लूकोज देते हैं, ये कैंसर सेल्स में नॉर्मल सेल के जो मुकाबले में कंपैरिजन में ज़्यादा जाता है, तो वो हमें अलग से चमकती हुई नज़र आती हैं। तो बिना इंजेक्शन, बिना रेडियोएक्टिविटी के कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट संभव नहीं है। हमारे सारे स्कैन एमिशन स्कैन हैं, और इसमें मैं रिपीट करता हूँ, इसमें मरीज रेज निकालता है और मशीन उसे पकड़ती है। ओके, अगर पेशेंट में आप किसी भी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे एलर्जी होता है, मतलब पेशेंट ऑलरेडी इस एलर्जी होता है,
तो उसके मामले में आप क्या करते हैं? क्या उसको भी पेट सीटी स्कैन किया जा देखिए, सकता है? न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोसीजर बहुत ही सेफफुल हैं, अभी तक ऐसी कोई एलर्जिक रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में ये दवाई दी जाती है। बाकी जो आपको दिखता होगा वो उसके एडिटिव्स होते हैं, तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में दवाई दी जाती है। तो कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट है, जो कि अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो न्यूक्लियर मेडिसिन की दवाओं में अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बात है बट वो तो हम आवश्यकता से करेंगे। साधारण मानुष की जो साधारण जो पीपल है, मतलब जो बहुत बहुत प्रश्न है, ऑब्वियसली करेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। लौट के आए एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आप लोग देख रहे हैं हेल्थ एक्सप्रेस। सर, हम लोग जहाँ पे थे कि पेट सीटी स्कैन के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसका प्रोन एंड कॉन्स क्या होता है, ये कब पेट सीटी स्कैन आपको करना चाहिए, उसके विस्तारित आलोचना हम लोग कर चुके हैं। बट बहुत प्रश्न है आपको करेंगे कि जैसे कि हम लोग बात ऑब्वियसली कर चुके हैं कि एलर्जी, अगर कोई पेशेंट को एलर्जी होता है, जैसे कि आपने बोले कि हाँ वो पेट सीटी स्कैन कर सकता है, ये बहुत नेचुरल है। बट पेट सीटी स्कैन करने के बाद एक मरीज़ को वो पे आप पूरी ठीक हो जाता है, मतलब नेचुरली वो हो जाता है ठीक? देखिए, इसमें कोई जांच कराने में कोई भी ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर मरीज ड्राइव करके हमारे पास स्कैन कराने आया है तो जांच करा के वो ड्राइव करके वापस घर जा सकता है। मतलब ये एक पॉजिटिव वे की तरफ आप बोल रहे हैं कि ये हो ही सकता है, हो सकता है, ना होने की कोई बात ही नहीं है। इस जांच में ऐसा कोई नहीं कि आपको कमजोरी आ जाए, चक्कर आ रहे हैं या कुछ और, हमने कोई ऐसा प्रोसीजर कर दिया है
कि आपकी शक्ति ही ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन प्रोसीजर है। अगर आप चलते हुए आए हैं तो आप चलते हुए जाएंगे, आराम से अपना जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपका काम है, वो आप कर सकते हैं। बट नेचुरली जितना बोल रहे हैं सर कि हिमांशु सर की पेट सीटी स्कैन के बारे में, मुझे तो लगता है ये पेट सीटी स्कैन जो है एक हेल्पफुल एक टूल है जो कि एक डॉक्टर को हेल्प करता है कि एक पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है एंड उसकी जो इंटरनल कुछ प्रोसेस है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसको और भी आपको पॉजिटिव वे की तरह एक स्टेप आपको बढ़ा देता है कि वो आपको और क्लियरली समझ में आए। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी आपकी बीमारी है उसकी जो भी जानकारी देता है वो सटीकता से देता है जी। और क्या कहते हैं, जिससे आपका जो भी रेफरिंग फिजिशियन है उसको काफ़ी मदद मिलती है। सर इसका जो रिपोर्ट होता है, मतलब एक मरीज़ आपके पास आता है, आप उसको बोलते हैं कि इसको पेट सीटी स्कैन करना ज़रूरी है, वो करता है नेचुरली, एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या आप डायरेक्टली पब्लिश कर देते हैं कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में, या फिर एक वो मतलब होता है, टाइम रहता है इसको? देखिए, ये एक बड़ी जांच है जी। इसमें हम सर से लेकर पैर तक की जांच करते हैं। इसमें कई सारी सैकड़ों इमेजेस होती हैं, उनके इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है। तब भी हमारी ये कोशिश रखती है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है और वेल एक्सपीरियंस्ड है, कि मरीज के स्कैन के ख़त्म होने के 24 घंटे के भीतर हम उसकी रिपोर्ट अवेलेबल करा सकें। और जो ब्रॉड रिपोर्ट होती है, अगर रेफरिंग फिजिशियन हमसे जानना चाहता है तो वो स्कैन ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर हम उसको बता देते हैं कि मोटे मोटे रूप में हमें ये समझ में आ रहा है। अगर आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वेट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। बिल्कुल सर, और थोड़ा विस्तारित जानना चाहेंगे अगर आप परमिशन देते हैं तो। मतलब आपका ये जो पेट सीटी स्कैन है, ये जो उसके बाद आपको पेट सीटी स्कैन हो जाता है, उसके बाद जो परीक्षा जो लेवल आता है, वहाँ पे किस तरह के आपकी जो बोले कि गाइडेंस रहता है, वहाँ पर आपको लोग रहता है, आपका स्टाफ रहता है, वो कैसे होता है, वो प्रोसीजर कैसे होता है? देखिए, स्कैन हो जाने के पश्चात इमेज को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद वो रिपोर्टिंग रूम में दी जाती है। रिपोर्टिंग रूम में मेरे जैसा फिजिशियन उन इमेजेस को देखता है, उसके साथ वो रिपोर्ट बनाता है कि क्या कहते हैं, मरीज का क्या इंडिकेशन था, उसकी क्या हिस्ट्री थी और स्कैन की फाइंडिंग क्या क्या है। और इस स्कैन की फाइंडिंग को लिखकर बाद में वो अपना एक सजेशन देता है, एक अपना इम्प्रेशन देता है कि ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और इन चीज़ों की संभावना किन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनकी संभावना व्यक्त करता है। ये रिपोर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, इमेजिंग वाला पार्ट होता है, उसमें सीटी की इमेजेस होती हैं, उसमें जो पेट की इमेजेस होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, उनको प्रिंट किया जाता है। फिर आपको एक बड़े से लिफाफे में सीटी स्कैन की फिल्म्स, पेट की फिल्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब एक साथ दी जाती हैं। रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव होती है और ये मान के चलिए कि आप ये रिपोर्ट जो होती है वो 3 से 4 पन्नों की होती है। उसमें शरीर के सारे अंगों, लगभग सारे अंगों के बारे में बताया जाता है कि उनमें बीमारी है या नहीं है, या हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, और अपना मत दिया जाता है कि बीमारी के लक्षण जो थे वो क्या कहते हैं, जो आप सोच रहे हैं उसकी तरफ है या कुछ और नई चीज़ हमें दिख रही है। सर, कैंसर पेशेंट के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि मस्तिष्क रोग है, उसके बाद हृदय रोग है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सेम प्रोसीजर रहता है? हाँ, देखिए, जो अगर एफडीजी का आप जांच कर रहे हैं, सारा जो खेल है वो ट्रेसर का है। अगर एफडीजी की जांच कर रहे हैं, एफडीजी से आप पेट स्कैन कर रहे हैं, तो सारी प्रिपरेशन, सारी जो रिस्ट्रक्शंस हैं वो सेम रहती हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन में क्या कहते हैं, जो नॉन ऑन्कोलॉजिकल इंडिकेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें 2 बीमारियां प्रमुख हैं। एक है आपका क्या कहते हैं, डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में पता करने के लिए, कुछ एपिलेप्सी के बारे में पता करने के लिए पेट सीटी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। जी बिल्कुल। मतलब आप अगर फिर से एक बार मुझे बोल सकते हैं कि आसानसोल हेल्थ वर्ल्ड में आप लोग जो पेट सीटी स्कैन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है एंड वहाँ के क्या प्रोन एंड कॉन्स हैं? देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हम लकी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हेल्थ वर्ल्ड के जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने हमें एक अच्छी मशीन प्रोवाइड की है, एक उन्नत मशीन प्रोवाइड की है, और हमारा जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है और क्या कहते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो वी आर वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। तो जब ऐसी टीम मिलती है तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छे आते हैं और
हमारा जो पेट सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है वो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं है। आपकी बीमारी की हम सटीकता से जांच करते हैं, ईमानदारी से जांच करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको एक अच्छी रिपोर्ट दें। बिल्कुल सर, आप थोड़ा सेंसिटिव आलोचना करेंगे, जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ पेट सीटी स्कैन जो करने के लिए आप लोग बोलते हैं, कुछ मरीज़, कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसको कि डर लगता है इसके मामले में कि अंदर जाएंगे कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, या फिर बॉडी में कुछ हैमरिंग होगा, सिर में हैमरिंग होगा, वाइब्रेट होगा, मतलब तो उसका आप लोग की काउंसलिंग करता है इस बारे में, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं इस पेशेंट को? देखिए, किशोर दा का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। तो मैं भ्रांतियां दूर करता हूँ, हाँ। मिथ को ब्रस्ट करते हैं। पेट सीटी बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी जांच है जी। इसमें हम कोई चीरफाड़ नहीं कर रहे जांच के दौरान, हम पेशेंट को कोई ट्यूब वगैरह नहीं लगा रहे हैं बहुत बड़ी कि उसके हम कोई नाक में या कोई हाथ में कोई बहुत बड़ी ट्यूब लगा रहे हो या उसे बांध रहे हो या उसके शरीर में हैमरिंग कर रहे हो या मशीन कुछ शोर कर रही हो जिससे मरीज डर जाए। आप आसानी से आराम से आइए, अपॉइंटमेंट लेके आइए अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिफ़र किया है पेट सीटी की जांच के लिए, और आराम से जाइए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। पेट सीटी की जांच के दौरान आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना कष्ट आपको सहना पड़ेगा, एक इंजेक्शन का, एक चीटी काटने के बराबर। और जो क्या कहते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो अगर अच्छा जो नर्सिंग स्टाफ है वो कभी कभी ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि दर्द भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको करेंगे, जैसे कि मेरा दिमाग में अभी भी आया कि इस जो पेट सीटी स्कैन है इसका एक और भी नाम है, एक प्रचलित नाम है, उसका नाम है गेम चेंजर। इसको गेम चेंजर क्यों बोला जाता है सर पेट सीटी स्कैन को? देखिए, गेम चेंजर इसको इसलिए बोला जाता है, पेट सीटी जो था ये एमआरआई और सीटी स्कैन बनने से पहले अवेलेबल था, पेट केवल अच्छा। पेट अवेलेबल था। अच्छा। और जैसे जैसे विज्ञान साइंस का या डेवलपमेंट हुआ तो नई नई चीज़ें जुड़ती गई, नए नए हार्डवेयर जो आए, नए नए सॉफ्टवेयर आए, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए क्रिस्टल्स आए। और जब गेम चेंज जो हुआ, चूँकि खाली पेट जो था वो नॉन स्पेसिफिक देता था, वो बता तो देता था कि यहाँ पे कुछ चीज़ चमक रही है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको बताने में वो सक्षम नहीं था। जब पेट सीटी की मशीन, पेट की मशीन को सीटी के साथ कंबाइन किया गया तो जो इफेक्ट्स, जो रिजल्ट थे वो बहुत वंडरफुल थे। 1 और 1 11, मैं तो कहूँगा 1 और 1 11 नहीं, 111 हो गया। और इसी को देखते हुए अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 2000 की टाइम्स मैगजीन में पेट सीटी को इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। और ये बहुत ही क्या कहते हैं, ये 2000 की बात है। भारत में जो पहला पेट सीटी आया वो 2005-6 के अराउंड आया। और जी। उस समय क्या कहते हैं, शुरू में 2-3 पेट सीटी आए थे और हम सौभाग्यशाली थे कि शुरुआती पेट स्कैनर में हमने ट्रेनिंग पाई। हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें अच्छी तरह सिखाया ताकि हम आज आके इस मुकाम में सटीकता से पेट सीटी की कॉन्फिडेंट होकर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। सर ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग आलोचना कर रहे थे सर बिहाइंड द कैमरा कि ये जो पेट सीटी स्कैन है इसके बारे में, मतलब इसका इतिहास जो है थोड़ा बहुत हम स्टडी कर रहे थे इसके पहले कि इसका जो डिस्कवर है बहुत अड़िक तरीके से, मतलब जितना दिन गया, जितना दिन बढ़ता गया उतना इसका जो आधुनिकता है जिसका तो बहुत बढ़ता गया। बट पहले के लोग ये क्या करते थे, मतलब इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व तब नहीं होता। देखिए, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसके हिसाब से काम चलाया जाता है जी। पहले न्यूक्लियर मेडिसिन को अनक्लियर मेडिसिन भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि हाँ जी। इसमें वो लोकेशन तो क्या कहते हैं, चीज़ तो दिखा देता था कि बीमारी यहाँ पे, लेकिन उसकी जो लोकेशन होती थी, जो लोकेशन है वो नहीं बता पाता था क्योंकि एनाटॉमिकल जो कोरिलेशन था वो लैकिंग था। जैसे रेडियोलॉजी की जो मशीनें हैं इसके साथ कोलैबोरेट हुई, पेट सीटी कोलैबोरेट हुआ, बाद में एमआरआई भी उसके साथ जुड़ा, तो इन दोनों चीज़ों ने एक बहुत बड़ा गेम चेंज किया और न्यूक्लियर मेडिसिन अनक्लियर मेडिसिन से सुपर क्लियर मेडिसिन हो गई। मतलब जो राइट रेजोल्यूशन अब आपको जल्दी मिनटों में मिल जाता है तो वो पहले नहीं था। पहले आप बीटिंग अराउंड द बुश, आप अनुमान लगाते थे
क्योंकि आपको दिखता तो था कि यहाँ कुछ चमक रहा है, लेकिन जी। चमक कहाँ रहा है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब से ये सीटी मशीन इसके साथ जुड़ी है, एनाटॉमिकल जो लोकेशन है उसकी क्लैरिटी बढ़ी है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज की तारीख में कोई भी कैंसर अस्पताल, कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट बिना पेट सीटी के संभव नहीं है। ऑब्वियसली सर, एक लास्ट आपको प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम लोग ये ख़त्म करेंगे कि जैसे कि पेट सीटी स्कैन जो है आपके बोलने से हमको ये समझ में आ गया कि बहुत एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखता है, बट ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि मतलब बहुत सारे इंसान अभी भी है, आपको मैंने मिनटों पहले ही बोला था कि बहुत सारे लोगों को अभी भी डर लगता है कि पेट सीटी स्कैन एक बहुत ही भयानक तरीके से प्रोसेस होता है, जैसे कि आप इसको बहुत अच्छे से खुलासा किए हैं। एक लास्ट अब उसके बारे में क्या बोलना देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, अगर आपके मन में कोई भी भ्रांति, कोई भी भ्रम है, इतना सब समझाने के बाद भी, तो आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे डिपार्टमेंट में आइए। स्कैन कराने से पहले अपने सामने चीज़ों को होते हुए देखिए, पूर्णतः आश्वस्त हो जाइए, एश्योर हो जाइए, फिर ये जांच करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि बहुत अच्छे से आप इलाबोरेट किए कि पेट सीटी स्कैन क्या है, इसका गुरुत्वपूर्ण क्या रहता है। बहुत बहुत ধন্যবাদ। যেরকমটা আমরা বুঝতে পারলাম কথা বলে আজকের আলোচনায় যে পেট সিটি স্ক্যান কতটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণভাবে, সেটা কিন্তু কোনো ক্যান্সার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হতে পারে, মস্তিষ্ক এবং পাশাপাশি কিন্তু হৃদরোগের দিকেও হতে পারে। পাশাপাশি আমাদের মনে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ছিল কি যারা গর্ভবতী মহিলা তারা কিন্তু পেট সিটি স্ক্যান করার দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না বা সেটা করা ঠিক নয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল হিমাংশুর সাথে কথা বলে যে এটা কিন্তু অবশ্যই এখন আমরা করতে পারি, বিকজ যত দিন যাচ্ছে অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বা অনেক আধুনিকতা মেশিন এখন কিন্তু বেরিয়েছে। অবশ্যই আপনারা যেতে পারেন আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে, আপনারা অবশ্যই যেতে পারেন, সেখানে কিন্তু আপনারা অবশ্যই পাবেন হিমাংশু স্যারকে। আপনারা কিন্তু স্যারের সাথে কথা বলে আরও ডিপলি আরও আপনাদের যে মনে প্রশ্ন আছে আপনারা কিন্তু সেগুলো অবশ্যই করতে পারেন। স্যার आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बोलने हैं এবারে শেষ করব এক্সপ্রেস নিউজের এই বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস। অবশ্যই চোখ রাখুন এরকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেতে। চোখ রাখুন এক্সপ্রেস নিউজে। এক্সপ্রেস নিউজ খবর নেয়, খবর দেয়। ধন্যবাদ। রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।